ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય 8 આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પેજ નંબર 39 છે. 39માં પેજ ઉપર આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો. અને એ છે ગદ્ય 8 ચાર્લ્સ ટાઉન છે જોહાનિસબર્ગ, જેના લેખક મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી છે. જન્મ સન 1869 ઈસવીસન, નિધન સન 1948 ઈસવીસન. અને એ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીને તો કોણ ન જાણે, જે આપણા ભારત દેશના રાષ્ટ્રપિતા તરીકે ઓળખાય છે. એ ગાંધી એટલે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, જે પશ્ચિમમાં જન્મી અને જાણે કે પૂર્વમાં આથમી ગયા, એ મોહનદાસ. महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था. महात्मा गांधी જેમનો જન્મ ગુજરાત અને ગુજરાતનો પોરબંદર જિલ્લો. પ્રારંભિક શિક્ષા રાજકોટ में हुई. शुरुआतનું શિક્ષણ એમણે રાજકોટમાં अल्फ्रेड स्कूल में લીધું. बैरिस्टरी की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए. વકીલાત की LLBની જે અભ્યાસ છે એમણે ઇંગ્લેન્ડની અંદર અને દક્ષિણ अफ्रीका में वकालत के लिए गए. वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े. वहाँ हिंदुस्तानी लोगों के अधिकार के और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे. बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आज़ादी प्राप्त की. बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उसकी अगुवाई यानी आगेवानी भारत में आज़ादी प्राप्त की. वे राष्ट्रपिता कहलाए. सत्यना प्रयोगों गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है. સત્યના પ્રયોગો એમની ગુજરાતીમાં લખેલી આત્મકથા છે અને એ શ્રેષ્ઠ કૃતિ છે, વાંચવા જેવી છે. જિંદગીમાં એકવાર સત્યના પ્રયોગો વાંચવા છે, કારણ કે આ વર્લ્ડની ટોપ 10 આત્મકથાઓમાં સત્યના પ્રયોગોને સ્થાન મળ્યું છે, जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुए, જે વિશ્વની ઘણી બધી ભાષાઓમાં જેનો અનુવાદ પણ થયો છે. मेरा धर्म सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज्य, अनाशक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचना है. गांधी जी ने बहुत सारे अच्छी पुस्तकें लिखी है. मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंद स्वराज्य, अनाशक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं. प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है. ये चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग है, जो उसकी आत्मकथा का एक अंश है, प्रकरण है. इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है. इसमें चार्ल्स टाउन जो स्थल का नाम है, और यहाँ से जोहानिसबर्ग की यात्रा सफर शुरू करते हैं, और गांधी जी पर एक गोरे अंग्रेज अधिकारी द्वारा जो अमानुषिक अमानवीय व्यवहार किया गया उसका वर्णन. उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है. और उसका अपमानजनक पीड़ादायक व्यवहार था, और वो तत्कालीन भारतीयों, उस समय के जो भारतीयों थे, जो उनकी दशाहीन दशा थी, उसका परिचायक है. क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी. क्योंकि वो समय था, और उस समय विदेशों में भी साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी. एक कुली की जो स्थिति होती है ऐसी स्थिति. ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी. ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी. उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी. उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग एक स्थल से दूसरे स्थल पहुँचने की ट्रेन नहीं थी. घोड़ों की सिकरम थी. घोड़ों की सिकरम यानी घोड़ा गाड़ी थी. और बीच में एक रात स्टैंडर्स्टन में रुकना पड़ता था. और बीच में एक रात स्टैंडर्स्टन स्टेशन वहाँ रुकना पड़ता था. मेरे पास सिकरम का टिकट था. गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास सिकरम घोड़ा गाड़ी का टिकट था. मेरे एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था. मैं एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं हुआ. और इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था. इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था. और
पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसलिए मुझे नीरा अजनबी समझ कर उसने कहा, और उसे मुझे नीरा यानी बिल्कुल, अजनबी यानी अपरिचित समझ कर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। वो अंग्रेजी अधिकारी ने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी, यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, वह सब सिक्रम के अंदर ही बैठते, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था, अपरिचित लगता था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास बैठाना पड़े तो अच्छा, इसलिए सिक्रम वाले की इरादा ऐसा था कि मुझे गोरे यात्री के पास न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं दो सीट थी, उसमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान के बगल में बिठाया। तो उनमें से एक सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था, वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान के बगल में बिठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, तो ये मैं समझ गया कि ये बिल्कुल अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। फिर भी मैंने इस अपमान को पी जाना योग्य समझा। मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ तो गया, पर मन में बहुत झुंझलाया यानी बेचैन हो गया। यहाँ तक रखते हैं।